स्वागत है आपका मेरे नए लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स में वैल्यूज़ चेंज कैसे करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए। हम कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स वो देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कोड पर। जैसा कि आप देख रहे हो, इंटीजर टाइप का हमारा माइनम वेरिएबल है और जिसमें 15 वैल्यू असाइन की है। तो अब हम यही वेरिएबल बनाएंगे इसी नाम से, और उसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे 10। ये हो गई हमारी वैल्यू चेंज माइनम वेरिएबल की। और थोड़ा मैं कूल बनने के लिए कमेंट लिख देता हूँ, नाउ माई नेम इज 10। माई नेम इज 10। अब इसको लिखने के बाद मैं रन करके देखता हूँ। वाह बेटा, माई नेम इज 10। अब मैं रन करके देखता हूँ इसे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। देखिए, पहले हमारा 15 था, अब 10 आ गया। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल को। अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स देख लेते हैं कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं। तो हम इंट एक्स ले लिया, फिर उसमें वैल्यू असाइन कर दी, फिर उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल बना लिया हमने वाई। अरे वाई वाई लिखना था, अरे बाबा चलो ठीक कर दूंगा मैं, जूम मत हो रे बाबा, वाई लिख दिया। अब हम इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्स प्लस वाई, तो हमारा एडिशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर का काम है, प्लस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। अब हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे। इंटीजर ले लिया, ये थोड़ा क्या है, इसकी प्रोसेस लंबी हो जाती है इस चीज़ को करने से। एडिशन हम, ये हमारा दूसरा तरीका है एडिशन करने का, इससे भी 3 आएगा। अब हमारा ये तीसरा तरीका है एडिशन करने का। अब हमने तीसरे तरीके से किया, सम वैल्यू दे दी और इसमें हमने एक्स प्लस वाई को प्लस करवा दिया और सम को प्रिंट करवा देंगे इसमें, और ये हम लिख देंगे सम। और जब भी हम कोई सा नया वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसमें टाइप देना पड़ता है, कौन सा टाइप है उसे डिफ़ाइन करना पड़ता है, नहीं तो वो एरर देता है। जैसे कि इसमें एरर दे दिया मेरे में, इंटीजर सम। अब हमारा आउटपुट 3 आ चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, वेरिएबल्स नेम्स और रूल्स पर। तो आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम, दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। हम वेरिएबल्स को ऐसा यूनिक नेम देते हैं जिसको हम पहचान जाए। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में लिया था सम, हम सम करवा रहे थे दो वैल्यूज़ का, ए और बी, या फिर एक्स और वाई का सम करवा रहे थे। ऐसे ही हम उसे अलग वेरिएबल अलग नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, जैसे कि एज। किसी का अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस के नाम से दे सकते हैं। हम वेरिएबल को यूनिक नेम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें समझ आ सके, हमें कन्फ्यूज़न ना रहे कि हाँ भाई इस वेरिएबल का काम ये है और ये चीज़ें कर रहा है। जैसे कि अगर हमने सम वेरिएबल का नाम दिया है तो वो सम करेगा दो चीज़ों का, और अगर हम किसी का सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं किसी सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस के नाम से हम वेरिएबल बना सकते हैं, एडिशन का बना सकते हैं, कि कोडर को पता पड़े कि हाँ भाई ये चीज़, ये वेरिएबल इस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की, वेरिएबल्स के रूल्स की। तो वेरिएबल का सबसे पहला रूल, उसमें लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर आ सकता है, पर ध्यान रहे सबसे पहले डिजिट नहीं आएगी, मतलब 1 2 3 नहीं आएगा। ऐसा आ सकता है माई नम 1, माई नम 2, माई लव 3। और हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं लेटर के साथ आखिरी में और बीच में। और हमारा वेरिएबल क्या है, केस सेंसिटिव है। जैसे कि अगर हम अपर केस में कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि माई वेयर लिखा, और लोअर केस में अगर दूसरा वेरिएबल बनाया माई वेयर लिखा, तो दोनों डिफरेंट होंगे, एक नहीं होंगे। और लास्ट है हमारा कि हम इसमें स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने में, जैसे कि @ऑफिशियल मोंटी, @ऑफिशियल पप्पू, हैशटैग केक मर्डर और ये सब। और इंटीजर रिजर्व वर्ड जो सी में पहले से हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, वाइल और ये फंक्शंस वगैरह और भी है, वो नहीं यूज़ कर सकते।